हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन लेकर आए हैं फिर आपके लिए बहुत ही बेटर इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी की आज अपन ग्रॉस स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं क्या होती किडनी के बारे में थोड़ा समझते हैं। किडनी एक मेजर ऑर्गन होता है रीनल सिस्टम का, यूरिनरी सिस्टम का। उस किडनी की अपन बनावट को देखेंगे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कितनी लेयर्स होती है, नेफ्रोटोसिस क्या होता है। अगर आप नहीं जानते तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। नॉट सेट के अंदर पूछे जाने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अपन आज बात करने वाले। देखिए, किडनी जो होती है इनकी स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाई जाती है। इसका शेप होता है बीन शेप होता ऑर्गन होता है। और किडनी के अंदर दो पार्ट पाए जाते हैं। ये आउटर पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को बोलते हैं मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, दो पार्ट होते हैं। आउटर कॉर्टेक्स में पाया जाता है रिनल कार्पसल, यानी कि नेफ्रॉन का रिनल कार्पसल वाला पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो इस तरीके से यहाँ पर बनाया हुआ है। रिनल कार्पसल के अंदर दो पार्ट आते हैं। पहला आता है ग्लोमेरुलस और दूसरा आता है बॉमेन कैप्सूल। बॉमेन कैप्सूल, रिनल और ग्लोमेरुलस दोनों मिलकर क्या बनाता है, रिनल कार्पसल बनाता है। ये पार्ट इस आउटर कॉर्टेक्स में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर ब्लड ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। बात करें इनर मेडुला की, इनर मेडुला के अंदर आप बात देखेंगे तो इस इनर मेडुला में ये जो पार्ट है रिनल ट्यूबुलर का, तो इनर मेडुला में रिनल ट्यूबुलर प्रेजेंट ज्यादा होती है। इस ट्यूबुलर में क्या होता है, फिल्ट्रेट पाया जाता है और फिल्ट्रेट का कलर कैसा होता है, पेल येलो होता है। इसलिए मेडुला का पार्ट का कलर भी कैसा होता है, पेल येलो देखने को मिलता है। आगे बात करें तो फिर लिखा हमने कि ये रीनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट ये है किसका, किडनी का मेडुला वाला पार्ट। मेडुला वाले पार्ट में बहुत सारे क्या होते हैं, पिरामिड्स होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड भी कहते हैं इनको, और इनको अपन क्या बोलते हैं, मेडुलर पिरामिड कहते हैं, जिनकी संख्या 6 to 12 नंबर होती है। 6 से 12 नंबर में होते हैं ये पिरामिड होते हैं। रीनल पिरामिड की जो बी अपेक्स वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो होता है, ये निपल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और इसको अपन बोलते हैं रीनल पेपिला। क्या बोलते हैं, रीनल पेपिला कहते हैं, जिनके नंबर कितने होते हैं, 6 to 12 होते हैं। रीनल पेपिला से क्या निकलती है, एक डक्ट निकलती है, एक डक्ट का यहाँ से निकलती है। रीनल पेपिला से एक डक्ट निकलती है इस तरीके से यहाँ से, और इस डक्ट को बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी। इनकी नंबर कितने होते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी के, तो इनके नंबर भी होते हैं 6 to 12 इन नंबर होते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी। क्लियर यहाँ तक। तो रीनल पेपिला 6 to 12 नंबर होते हैं। जो निप्पल लाइक स्ट्रक्चर होती है ये हमने बता दी 6 to 12 नंबर। फिर आगे अपन बात करें इसके अंदर और क्या स्ट्रक्चर देखें, तो यहाँ पर बात करें ये डक्ट ऑफ बेलिनी जो है, आगे ये अपन होती है माइनस कैलिक्स में होती है, और माइनस कैलिक्स की संख्या कितनी होती है, 6 to 12 नंबर होती है। 3 to 4 माइनस कैलिक्स, 3 to 4 माइनस कैलिक्स, 3 to 4 माइनस कैलिक्स क्या करती है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, मेजर कैलिक्स कहते हैं। मेजर कैलिक्स जो होते हैं वो ओपन किस में होते हैं, मेजर कैलिक्स ओपन होते हैं रीनल पेल्विस में होते हैं। ये है रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस ओपन होगा। और रीनल पेल्विस किस ओपन होता है, रीनल पेल्विस ओपन होता है यूरेटर में। किस ओपन होता है, यूरेटर में होता है। तो किडनी की आउटर ये अपने स्ट्रक्चर को हमने देखा, दो पार्ट को हमने इस तरीके से देखा। और किडनी की जो सेंटर वाला पार्ट, जो डीपेस्ट पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है एंटीरियर के अंदर आगे की तरफ, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रीनल हाइलम कहते हैं। क्या बोलते हैं, रीनल हाइलम कहते हैं। हाइलम में क्या होता है, तो यहाँ से आर्टरी, और ये रीनल आर्टरी यहाँ से एंटर करती है और यहाँ से क्या होती है, एग्जिट करती है। और दूसरा यहाँ पर नर्व जो है वो भी यहाँ से एंटर करती है, यहाँ से नर्व वापस बाहर निकलती है, लिम्फेटिक वेसल्स आती है और यहाँ से बाहर निकलती है। तो ये पोर्शन क्या कहलाता है, रीनल हाइलम कहलाता है। फिर आगे अपन बात करें, मेनली मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात करूंगा, नॉट से जो क्वेश्चन आते हैं वो है ये तीन चीज। देखिए यहाँ पर किडनी के जस्ट ऊपर ये येलो कलर का जो मैंने कैप्सूल बनाया, आप लिख रहे जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, इस कैप्सूल का नाम है रीनल कैप्सूल। तो इस किडनी को क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ये इसका पहला फंक्शन। किडनी के जस्ट ऊपर होता है रीनल कैप्सूल, जो प्रोटेक्शन देता है। क्या देता है, सिर्फ प्रोटेक्शन देता है। ये मैंने यहाँ बनाया रीनल कैप्सूल, जो क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। दूसरी लेयर जो मैंने बनाई है, दूसरी लेयर जो मैंने ब्लू कलर से बना रखी है बाहर, रीनल कैप्सूल के बाहर एक और आउटर लेयर, कवरिंग लेयर होती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, एडिपोज कैप्सूल, जो फैट से मिलकर बनी हुई होती है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम प्रोटेक्शन के साथ क्या करना होता है, होल्डिंग ऑफ किडनी, किडनी को प्रोटेक्ट करना और किडनी को होल्ड करके रखने का काम करती है, अपनी जगह पर बनाए रखने का काम करती है। तीसरी लेयर की मैं बात करूं, इस एडिपोज कैप्सूल के ऊपर ही एक और लेयर कैप्सूल बनता है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम ये है, यहाँ पर जो मैंने बना रखी है, इसका नाम है रीनल फेशिया। इसका दूसरा नाम क्या है, फेशिया ऑफ वीरोटा। और ये एम्स नॉट सेट में पूछा हुआ प्रश्न, रीनल फेशिया का दूसरा नाम क्या है, फेशिया ऑफ वीरोटा, जो सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है लेयर।
ये रेनल फेशिया का काम क्या है? तो होल्डिंग ऑफ किडनी, ये भी किडनी को होल्ड करती है और किडनी का प्रोटेक्शन करने का काम करती है। अब बात करें यहाँ से क्वेश्चन क्या एग्जाम आया हुआ है, क्वेश्चन पूछा ये रहा, इसको बोलते हैं नेफ्रोटोसिस। क्या क्वेश्चन आया? तो क्वेश्चन ने पूछा है कि नेफ्रोटोसिस क्या होता है, किस वजह से होता है, कौन सी लेयर डैमेज होती है, ये देखिए। तो नेफ्रोटोसिस का मतलब होता है फ्लोटिंग किडनी। फ्लोटिंग किडनी मतलब किडनी हवा में फ्लोट करना, क्योंकि अपनी पोजीशन पर जो बनी हुई थी वो पोजीशन से हट जाती है, जो पकड़ के रखने वाला वो अब नहीं है पकड़ने वाला, इसलिए किडनी हवा में तैरती है। इस तैरने वाली किडनी को बोलते हैं फ्लोटिंग किडनी। और ये क्यों होता है, इसके पीछे रीजन सुनिए। जब क्या होगा, जब ये आउटर लेयर, दो आउटर लेयर कौन सी, सबसे बाहर कौन सी, रेनल फेशिया, और दूसरी लेयर का नाम क्या है, एडिपोज कैप्सूल। रेनल फेशिया और एडिपोज कैप्सूल, ये दोनों लेयर अगर डैमेज हो जाती है, उस कंडीशन में क्या होगा, किडनी अपनी पोजीशन में नहीं बनी रहेगी, होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि होल्डिंग करने वाली लेयर डैमेज हो चुकी है। अब किडनी को कोई होल्ड नहीं कर पाएगा तो किडनी फ्लोट करेगी, फ्लोट मतलब तैरेगी, इसी को बोलते हैं फ्लोटिंग किडनी। क्या बोलते हैं इसको? फ्लोटिंग किडनी कहते हैं। और इस टर्म्स को क्या बोलते हैं? नेफ्रोटोसिस कहते हैं। एग्जाम का इंपोर्टेंट क्वेश्चन का ध्यान रखना, इस बार 9 सेट में आ सकता है। आगे बात करें इसमें और क्या चीज देखिए, तो हमने पढ़ा किडनी बारे में। अब यहाँ पर अगर आगे बात करना चाहे, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इंपोर्टेंट चीज की बात करें, किडनी का शेप कैसा होता है? बिन शेप होता है, एग्जाम में पूछ सकता है। पोल कितने होते हैं? 2 पोल होते हैं, ध्यान रखना, अपर पोल एंड लोअर पोल होते हैं। फंक्शन किडनी स्टार्ट कब करती है? 12 वीक पे करती है। और किडनी मैच्योर कब हो जाती है? तो 2 ईयर पे होती है। ये एग्जाम का इस बार आ सकता है प्रश्न इंपोर्टेंट, किडनी मैच्योरेशन कब होती है? 2 ईयर पे करती है। इससे बात करें और क्या लिखा किडनी में, सुनिए। किडनी के नंबर 2 होते हैं, लोकेशन क्या होती है? T12 से L3, थोरेसिक 12 वर्टिब्रा से लंबा 30 के बीच में क्या होती है? किडनी एक्सटेंड रहती है। वेट कितना होता है? 150 ग्राम। मेजरमेंट कितना होता है? तो लेंथ इसकी होती है कितनी? इसकी लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर, थिकनेस कितनी होती है? 7 सेंटीमीटर, थिकनेस कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर। ये मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल में बताओ सब। फीमेल में कितना होता है? 1 सेंटीमीटर कम, 11 सेंटीमीटर होगी फीमेल की लेंथ, 6.5 होती है इसकी विथनेस होती है, और 2 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी मोटाई होती है फीमेल के अंदर। फिर और कुछ बात करें इसमें, कुछ नया और जानने की कोशिश करते हैं। तो फंक्शन क्या होता है? सिंपली देखिए, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना पहला काम। दूसरा काम होता है इलेक्ट्रोलाइट वाटर को बैलेंस करना। पीएच ऑफ ब्लड को मेंटेन करना इसका काम है। हार्मोन को बनाना, कौन सा हार्मोन बनाता है? किडनी इरिथ्रोपोइटिन बनाता है, जो आरबीसी फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एंजाइम कौन सा बनाती है? तो बोलना रेनिन बनाती है। और रेनिन क्या करती है? ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में काम आता है। कौन सा कैसे काम करता है ये रेनिन? तो देखिए, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम मैकेनिज्म के द्वारा ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। दैट्स अ वेरी ग्रेट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से इस बार नॉट में पूछ सकते हैं, ध्यान। और कुछ चीज में बात करें, बेसिक्स की बात करना चाहूंगा। तो देखिए, रेनल सिस्टम जो बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना है। कौन कौन से ऑर्गन? देखिए, किडनी जिसकी नंबर 2 होते हैं, ग्लूटन जो 2 नंबर में होते हैं, रीनल ब्लैडर जो 1 होता है, और तीर्था जो नंबर 1 होता है। ये सब ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसका नाम है रीनल सिस्टम। आगे कुछ और बात करना, नहीं देखिए सिर्फ रीनल सिस्टम का नाम है एस्क्रेटिव सिस्टम, इसी को बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम। क्यों बोला इनको नाम? सुनिए, रीनल सिस्टम यानी किडनी, मेजर ऑर्गन किडनी को बोलते हैं रीनल, और नाम बन गया रीनल सिस्टम। एस्केटिक सिस्टम क्यों कहा? क्योंकि ये क्या करता है? एस्केट आउट करता है, बाहर निकालता है क्या? यूरिन को, इसलिए क्या नाम दिया? एस्केटिक सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम क्यों बोला? क्योंकि ये सिस्टम क्या होता है? यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जो वेस्ट मेटाबॉलिज्म वेस्ट होता है, और इसको बॉडी क्या करती है? बाहर निकालती है किडनी के द्वारा यूरिन के फॉर्म में, तो इसका नाम दिया यूरिनरी सिस्टम। एक लास्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। 12 मार्च, क्या लिखा हूं मैं? 12 मार्च एग्जाम के अंदर आने वाला इंपोर्टेंट प्रश्न इस बात का कि 12 मार्च किडनी सेलिब्रेट कब की जाती है? किडनी डे कब मनाया जाता है? 12 मार्च। आज इतना, जय श्री कृष्ण।